Good morning students. Today we are going to start our new chapter number 14 factorization. फैक्टराइजेशन आप पहले भी कर चुके हैं। जैसे आपको अगर 30 का फैक्टराइजेशन करना है किसी नंबर का तो आप पहले 2 से करते थे क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से करते थे 3 5 जा और फिर 5 1 जा। तो इसके फैक्टर्स आप लिखते थे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये नॉर्मल नंबर्स का आप करते थे, लेकिन अब इस लेसन में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे 5xi है तो इसका फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अगर यही 10xy होता तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इस तरह से तो इसके फैक्टर्स होते। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है कि जब भी आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यानी उसको और फैक्टराइज करके लिखते हैं, तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके फैक्टर्स में एक तो नंबर है 2, एल्जेब्रिक वेरिएबल है x और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है y+2। तो इसके 3 फैक्टर है 2 इंटू एक्स इंटू y+2, ये पूरा एक सेट है। तो इस तरह से तीनों हो सकते हैं, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कॉमन फैक्टर के लिए क्या है, अगर आपको दो अलग अलग वेरिएबल के साथ में अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी है और आपको अगर उसका निकालना हो कि इसमें कॉमन क्या है, जैसे 2x+4 लिया तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू एक्स और इसका होगा 2 इंटू 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिख देंगे तो इधर बचा x, बीच में प्लस था और इधर बचा 2 तो x+2। तो 2 कॉमन निकाल के अगर आप करेंगे तो इसका आंसर रहेगा 2x+2। तो इसके दो फैक्टर हुए, एक तो 2 और दूसरा x+2। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी इसी के दिए हुए हैं, जैसे 12a² है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। अगर आप 12 का इस तरह से फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए तो आपको यही मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और a² यानी a इंटू ए और b है तो b। ऐसी 15ab² में भी 3 इंटू 5 a इंटू b इंटू b, ये फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, एक तो ये 3 कॉमन है दोनों में, फिर a कॉमन है, a काट दिया, b कॉमन है, b काट दिया, और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिया 3ab और ये हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा 2 बचा 4a बचा और इधर क्या बचा 5b बचा, वो अंदर ले लिया, बीच में प्लस था प्लस ले लिया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो ये पूरा आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, कॉमन्स को काटते जाइए और बाहर निकाल दीजिए और बाकी बची हुई चीज़ को मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दीजिए, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है, नोटिस दैट द फैक्टर फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन टर्म। यहाँ देखिए, यहाँ पे खाली एक ही टर्म है इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर कि रीग्रुपिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से कॉमन निकाला जाता है, वो सब हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 से पहले ये थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल और दे रही है, जैसे 10xy का 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये फैक्टर्स होंगे। अब ये दो है 5xy यानी 5 इंटू एक्स इंटू वाई और 10x मतलब 2 इंटू 5 इंटू एक्स। तो इन दोनों में कॉमन है ये 5 और x, तो इन दोनों को कॉमन को बाहर निकाल लिया तो इधर बचा y, बीच में प्लस था प्लस, इधर बचा 2 तो 5x y+2, ये फैक्टर हुए। इसी तरह से ये जो बुक में अभी दिया था वो मैंने समझाया 3ab, आपने अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये 3 इधर है, 3 इधर है, a इधर है, a इधर है, b इधर है, b इधर है। अंडरलाइन वाली चीज़ को हमने बाहर निकाली, 3ab बाहर निकल गई तो इधर बचा 2 2 जा 4a और प्लस था तो प्लस, इधर क्या बचा 5b तो वो हमने लिख दिया। तो इसी तरह से हमको 14.1 करनी है। 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, कोमा लगा हुआ है, 12x है और 36 है। 12x का फैक्टर्स क्या होगा, 12 का तो होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, आप इस तरह से करके देख लीजिए रफ में, 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक x था तो इंटू एक्स। और 36 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 1 जा 2, 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 3 2 2 यानी इस तरह से लिख लिया हमने। अब कॉमन फैक्टर बताना था, इनमें कोई रिलेशन नहीं था प्लस या माइनस का, तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही अलग अलग लिख के किया। तो 2 कॉमन है दोनों में, फिर ये भी 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर खाली पूछे तो हमको खाली कॉमन ही बताना है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 3 2 जा 6 2 जा 12 कॉमन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 2 इंटू वाई इसका फैक्टर होगा और 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई इसका फैक्टर होगा। दोनों में कॉमन है 2 और वाई, तो 2y इसका कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट थर्ड में भी ऐसे ही है, 2 इंटू 7 14 का क्या होता है 2 इंटू 7 और 2 7 जा 14 होता है।
और P और Q भी थे तो इंटू P इंटू Q, और 28 का यहाँ करके देख लीजिए 2 इंटू 7 होता है 28, और फिर P स्क्वायर Q स्क्वायर था तो P भी 2 बार है Q भी 2 बार है। अब कॉमन देखिए ये 2 है, ये 7 है, ये P है, ये Q है, तो हमको कॉमन निकालना था तो वही दोनों सबको मल्टीप्लाई किया तो 14 PQ आया। तो इस तरह से आपको अलग अलग कॉमन, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला नहीं है, जो ये एग्जाम्पल किया था उसमें तो प्लस माइनस बीच में था तो साथ में लिखा था, और बाकी बचे हुए भी लिखे थे, लेकिन यहाँ पे बाकी बचे हुए नहीं पूछे, यहाँ खाली कॉमन फैक्टर पूछा है तो आपको कॉमन फैक्टर खाली बता देना है अलग अलग निकाल के। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ वन है वो 2 इंटू एक्स 2x का हो गया, 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर का हो गया, और 2 इंटू 2 इसका हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो तीनों में कॉमन 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, x इन दोनों में है पर यहाँ नहीं है, यानी यहाँ पे कॉमन कोई आया ही नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं आता है तो 1 तो सबके साथ होता है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 1 अगर आप लगा दें तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। नेक्स्ट जब कुछ भी ना निकले कॉमन तो आंसर 1 होगा। ऐसे ही 16x³ यानी 16 का फैक्टराइजेशन कीजिए, और x³ यानी x को 3 बार लिखना है। अब -4 था तो एक बार तो -1 लिख दीजिए, -1 को किसी, अब 4 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2, और माइनस था तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x इंटू एक्स हो गया। फिर 32 का भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x था तो x। ये फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। फैक्टराइजेशन साइड में रफ में या कहीं पे भी कर लीजिए तो आपको नंबर्स का फैक्टराइजेशन आसानी से करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ हमेशा प्राइम नंबर ही होने चाहिए, यहाँ आप 4 नहीं लिख सकते हैं आप कि डायरेक्ट 4 4 या 16, तो वो फैक्टर प्रॉपर नहीं होंगे, आपको 2 से ही स्टार्ट करना है। जो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 वही यहाँ पे आने चाहिए। तो अब इसमें अगर आप कॉमन देखेंगे ये -4x था इसलिए हमने ये -1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर दूसरा 2 भी कॉमन है, फिर x कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन से हो गए 2 इंटू x यानी 4x हो गए। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये होमवर्क में आपको 5 7 और 8 ये जो 3 सम है 5 7 8, ये 5 ये 7 और 8 आपको खुद ट्राई करना है। सब तरह के सम मैंने बता दिए हैं, माइनस वाला बता दिया, 1 आता है वो भी बता दिया, कुछ नहीं आया तो 1 होता है। तो ये 5 7 और 8 ये 3 सम आपको होमवर्क में करने हैं इसी मेथड के साथ और मुझे भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको ये प्लस माइनस वाले दिए हैं 7x - 42, तो 7x का होता है 7 इंटू एक्स, और 42 का आप फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे देखिए यहाँ किया है, पहले 2 से होगा फिर 3 से होगा फिर 7 से होगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है अंडरलाइन कर लिया, ये 7 कॉमन है बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे x बचा तो x लिख दिया, माइनस था तो माइनस लिख दिया। यहाँ 2 इंटू 3 बचा है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो x - 6। 7 बाहर निकाल लो, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे और बाकी बचा हुआ लिखते जाएंगे। 7 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे खाली x बचा है, फिर माइनस है और यहाँ पे 2 3 जा 6 बचा है। तो इस तरह से आपको करना है। ऐसे 6p - 12q में 2 इंटू 3 इंटू p इसका फैक्टराइजेशन है, फिर माइनस था तो माइनस, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q इसका फैक्टराइजेशन है। अब इसमें कॉमन लिखेंगे तो एक 2 एक 3, ये दो चीज़ें कॉमन है तो 2 इंटू 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा p फिर माइनस, फिर यहाँ बचा 2q। तो आपको क्या लिखना है 2 3 जा 6 p - 2q। वेरी इजी सम है ये, आपको खाली स्टेप्स फॉलो करनी है। इसका फैक्टराइजेशन 7 इंटू a प्लस इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 इंटू ए। तो जो कॉमन आएगा एक तो ये 7 आएगा, दोनों में 7 है, और दूसरा a आएगा। तो ये 7a को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा a और प्लस यहाँ बचा 2, वो 2 लिख देना है। फिर ऐसे ही 16 - 16 z है तो माइनस आया है यानी -1 से तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फैक्टर्स हम 16 का निकालेंगे और -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा -16 हो जाएगा। तो 16 का फैक्टराइजेशन 4 टाइम्स 2 होता है और z है यानी z, और माइनस था इसलिए -1 से भी करना है। प्लस 20 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, और z 3 टाइम्स था तो 3 टाइम्स लिखते हैं। अब कॉमन है 2 2 और z, तो 2 इंटू z बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 2 2 जा 4z, और -1 से करेंगे तो -4, सॉरी z तो निकल चुका है। 2 इंटू 2 और -1, 2 2 जा 4, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ पे 5z स्क्वायर बचा। तो इसका आंसर हो गया 4z - 4 प्लस 5z स्क्वायर। खाली आपको ध्यान देना है कौन सा कॉमन है, बाकी बचे हुए फिर आपको मल्टीप्लाई करके लिख देने हैं। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5,
20l² m यानी 2 इंटू 20 को होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ किया हुआ है मैंने, और l² यानी 2 बार l है और 1 बार m है। फिर 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, और l m है तो l इंटू m कर देंगे, a l m कर देंगे। अब कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m है। तो इन सब कॉमन को अगर हमने एक ही बार में लिख, जरूरी नहीं कि अलग अलग पहले आप लिखें 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, फिर अंदर लिखें 2 अंदर बचा है, l बचा है, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब कॉमन वाले अंडरलाइन वाले अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, l m आएगा, वो बाहर निकल गया, तो अंदर बचा 2l प्लस यहाँ पे बचा 3a सॉरी, m तो निकल चुका है, तो ये आपको बचे हुए लिख देने हैं। नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको 8 करा रही हूँ, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ये माइनस वाले जितने भी हैं उसमें आपको माइनस से, ये क्योंकि पहला वाला माइनस है तो इसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। फिर 4 का 2 इंटू 2 होता है और a² का a इंटू a होता है, फिर प्लस साइन था प्लस लगा दिया। फिर 4 का 2 इंटू 2 होता है और a इंटू b होता है, फिर ये माइनस साइन था तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे आप जो है कि इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे लग चुकी है ऑलरेडी। तो 4 का होगा 2 इंटू 2 और c इंटू a। अब इनमें तीनों में कॉमन अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, 2 और a इन तीनों में है, तो 2 की जगह 4a बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा a और -1, तो -a हो गया, यहाँ पे बचा +b और यहाँ पे बचा -c, वो आपको लिख देना है। तो इस सेकंड सम का जो होमवर्क है वो है 6, 7, 9, 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7, 9, 10 आपको करके मुझे भेजना है। बुक में देखिए 6, 7, 9 और 10, ये 4 सम आपको करके भेजने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 4 डिजिट वाले आए हैं। पहले कैसा है, आपको 2 डिजिट का मिला, फिर 3 डिजिट का मिला, ऐसे मिला। जब 4 डिजिट का सम मिलेगा ना, तो आपको 2 की पेयरिंग करनी है। वो पेयरिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे आपको पहला सम दिया हुआ है x² प्लस xy, तो देखने से ही लग रहा है कि इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, और इन दोनों की अगर हम पेयरिंग करेंगे तो देखने से ही लग रहा है यहाँ पे x दोनों में और यहाँ पे 8 दोनों में है, तो हम आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपको जस्ट दिमाग में रखना है कि ये 2 और ये 2 एक साथ रहेंगे, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x² यहाँ xy है, यानी 1 x दोनों में कॉमन है, वो बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 1 x निकाल दिया तो बचा 1 x, क्योंकि x इंटू x था ये। अब मैं पूरा मेथड नहीं कर रही हूँ कि x इंटू x प्लस x इंटू वाई, ऐसे नहीं कर रही ग्रुपिंग। आपको अभी 4 सम वाले डायरेक्ट करने हैं, 2 की ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे x कॉमन बाहर निकाला तो अंदर बचा x प्लस वाई, फिर यहाँ प्लस साइन था तो प्लस साइन लगा लिया। इन दोनों में कॉमन है 8, तो 8 को बाहर निकाला तो यहाँ बचा x प्लस वाई। अब आपको क्या करना है, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो ये तो एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा ये जो है ना बाहर वाले, उसको साथ में लिख देना है। तो x प्लस 8 और x प्लस वाई 2 अलग अलग ग्रुप में लिख देना है। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह का दूसरा सम अगर आप देखेंगे तो ये दोनों 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 3 5 जा 15 होता है। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो एक तो इसका फैक्टर 3 इंटू 5, इसका 3 इंटू 2, तो 3 तो कॉमन निकलेगा, प्लस x भी दोनों में है तो 3x हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 15 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 5 सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अगर आप 15 का देखें, यहाँ पे देखिए 15 3 इंटू 5, ठीक है, मैं रफली करके बता रही हूँ आपको। और 6 के लिए 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 3 1 जा, तो ये जो 3 है ये कॉमन बाहर निकल गया, तो ये 3 हमने बाहर निकाल लिया। और दूसरा वेरिएबल भी कॉमन है x इन दोनों में, तो ये x भी हमने बाहर निकाल लिया। तो 3x जब बाहर निकल गया तो ये 15 में क्या बचा 5, और क्या बचा y बचा, वो 5y लिख दिया, और माइनस था तो माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ये वाला 2, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन में बाहर निकाल लिया है, तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, या फिर ओरली भी आप देखेंगे 3 के टेबल में दोनों आते हैं और x है तो 3x कॉमन, तो यहाँ पे 5 जा और y 5y बचा, और माइनस यहाँ x तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो 2 जा यानी 2 बचा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ प्लस था तो प्लस, और कॉमन हम 1 निकाल लेंगे, तो अंदर जो बचा हुआ वही 5y माइनस 2, तो ये 5y माइनस 2, ये 5 माइनस 2, एक तो ये हो गया, और दूसरा 3x प्लस 1 ये हो गया, यानी 2 फैक्टर इसके हो गए। नेक्स्ट थर्ड सम में ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, तो इन दोनों में कॉमन है x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस b, और इन दोनों कॉमन, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाएंगे, इन दोनों में कॉमन है y तो हम यहाँ y लगाएंगे।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन जब आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये आपका माइनस था और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने कोई चेंजेस नहीं किए, यहाँ पे भी प्लस था इसलिए कोई चेंजेस नहीं किए। लेकिन जैसे ही माइनस आता है आप कॉमन पहले तो निकाल लेना, ये माइनस लिखा और कॉमन y लिख लिया। अब ब्रैकेट में ये a लिख दिया। अब ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ बचा b, वो b लिख देंगे। तो x माइनस वाई और a प्लस बी, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट सम जो है उसमें थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भले आपको यहाँ दिख रहा है कि ये 15 है तो 15 लिखेंगे हम, पर ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है, ये जो नंबर होता है ना हमेशा लास्ट में होता है, नंबर हमेशा आपको लास्ट में लिखना होता है। अब आपको अब ऐसा नंबर लिखना है जो 15 PQ और इधर में से कोई भी, अब ये तो लास्ट में जाएगा तो इन दोनों में से कोई भी आप आगे रख सकते हो। तो इन दोनों में हमने P वाला आगे रख लिया, तो 15 PQ ये प्लस 25 P आगे आएगा और फिर 9Q आएगा प्लस 9Q और लास्ट में प्लस 15 आएगा, यानी नंबर वाली टर्म को हम लास्ट में भेजेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि नंबर लास्ट में आता है। प्लस आपको थोड़ा देखना भी पड़ता है कि अगर मैं लूँ तो ये दोनों एक जैसे आएंगे कि नहीं, ये भी सेट करना होता है। 3Q प्लस 5 3Q प्लस 5 आ रहा है कि नहीं वो देखना होता है। तो 15 भले कॉमन है लेकिन इनमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कॉमन नहीं मिलेगा। तो आपको दो पेयर ऐसे बनाने होते हैं जो आपस में कॉमन हो। तो आपको पता है कि 15 और 9 3 के टेबल में आते हैं, ये 15 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 15 PQ प्लस 25 P ये एक पेयर बनाया, फिर प्लस 9Q और प्लस 15 ये दूसरा पेयर बनाया। तो इन दोनों में 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 3 जा और 5 5 जा। एक तो 5 कॉमन निकल गया, दूसरा P कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 3Q क्योंकि 3 जा होता है 15, 3Q प्लस यहाँ बचा 5। अब नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन है 3 क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो प्लस था तो प्लस लगा लिया 3। अब 3 3 जा 9 है तो 3Q हो गया और प्लस 3 5 जा 15 है, तो ये अब ये दोनों सेम आ गए, 3Q प्लस 5 3Q प्लस 5 और ये 5P प्लस 3, तो ये हम लिख देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे कभी कभी आपको ऑर्डर चेंज भी करना होता है अगर इस तरह के नंबर आए तो। ये 4th और 5th में सेम वही चीज़ बताई गई है। 5th सम भी ऐसा ही है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब देखिए इन दोनों में xy दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे भी xy कॉमन है और यहाँ पे भी xy कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 7 लास्ट में है, दूसरी टर्म में है, तो यहाँ भी हम ये 7 वाली चीज़ जो है वो दूसरी टर्म में पहुँचा देंगे, तो हमारा ये दोनों थोड़ा सा इंटरचेंज होगा। बाकी तो हम ऐसे ही यहाँ पे भी आप चाहें तो ये दोनों आगे लिख के और ये पीछे कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। नंबर जैसा है हमको z माइनस 7 यहाँ भी मिल रहा है और z माइनस 7 ये, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो ये भी ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो खाली आपको क्या करना है, ये 7 जो है ना ये सेकंड टर्म पे ले जाना है इस वाले पेयर में, ताकि ये 7 कॉमन एक जैसे आ जाए। तो अब क्या करेंगे, z माइनस 7 माइनस xyz आगे आ जाएगा और ये प्लस 7xy पीछे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लेंगे तो z माइनस 7 ही अंदर बचेगा, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखेंगे और xy दोनों में तो xy कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे एक तो z बचा और दूसरा माइनस साइन है तो इसलिए अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगी और यहाँ पे 7 बचा। तो ये z माइनस 7 z माइनस 7 सेम हो गए, एक वो फैक्टर हो गया और दूसरा 1 माइनस xy हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे माइनस xyz प्लस 7xy प्लस z माइनस 7, उससे भी आप कर सकते थे। मैंने क्या किया, खाली इन्हीं दो को चेंज किया तो उससे भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये एक्सरसाइज 14.1 आपकी फिनिश होती है जो कि आपके नोटबुक में करनी है। सिलेबस है अभी काफ़ी, इसलिए जितना भी काम रोज़ भेजा जाता है रोज़ का रोज़ करके भेजिए। थैंक यू, होमवर्क करके ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।